रानी, मैं जा रहा हूँ दुकान पर। अरे रुक जाइए, अभी थोड़ी देर नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बनाकर चले जाइएगा। नहीं, मैं वहीं दुकान पर जाकर नाश्ता कर लूँगा। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ, मैं जो तुम्हारे लिए कल हार लाया था सोने का, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा कालू जी, बहुत अच्छा लगा। और पता है, सारे पंछियों को मैंने ये सोने का हार दिखाया और मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरा ये हार मेरे सुनार पति कालू कौवे ने दिया है। कालू कौवा एक सुनार पंछी था और उसकी अपनी सोने के गहनों की दुकान। अच्छा रानी, अब मैं चलता हूँ। हाँ मेरी बेटी सोनी, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, आज जाओ। कालू कौवा बहुत ही अमीर था, लेकिन उसके मन में बहुत ही ज्यादा लालच था। वो और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। मुझे तो बिल्कुल मुनाफा नहीं आता, जो आता है वो भी थोड़ा सा होता है। मुझे तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इतने पैसे कि मैं मिट्ठू महाराज के बराबर आ जाऊं। मिट्ठू महाराज के धन के बराबर की मेरा धन होना चाहिए, ताकि मैं एक बड़ा सेठ तो कहला सकूं। तभी कालू कवि की दुकान पर बबलू कौवा उसका दोस्त आता है। अरे कालू, किन सोचों में गुम हो? अरे बबलू, तू मेरा दोस्त आ गया। मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था। और बताओ कालू, तुम्हारी ये दुकान कैसी चल रही है? मैंने सुना है संगल के सारे पंछी तुम्हारी ही दुकान से गहने खरीदते हैं, क्योंकि जंगल में और कोई गहनों की दुकान नहीं है। तुम्हें तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाता होगा। हाँ, हो तो जाता है, मगर मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं ताकि मैं सेठ के बराबर आ जाऊं। लेकिन अगर मैं पंछियों को महंगे दामों सोने के हार बेचूंगा तो वो लोग तो मुझसे खरीदेंगे ही नहीं और कहीं और चले जाएंगे, और इस तरह मेरा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है कालू कौवे। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मैं अपनी दुकान में गहनों पर सोने का पानी चढ़ाकर बेचता हूँ। इस तरह मुझे अच्छा मुनाफा आता है, लेकिन तुम ये मत बताना। और अच्छी बात तो ये है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। तुम भी नकली हारों को महंगे दामों बेचा करो और फिर देखना तुम कितने अमीर बन जाओगे। वाह, क्या बढ़िया उपाय दिया है यार तुमने। सोने की पहचान तो सिर्फ हम सुनारों को ही होती है। बेचारे पंछियों को क्या पता कि हम उन्हें कौन सा हार दे रहे हैं, असली सोने का या नकली सोने का। बबलू कौवा अपने शातिर दिमाग से उसे उपाय देकर वहाँ से चला जाता है। इधर कालू कौवे के मन में और ज्यादा लालच आ जाता है। कालू कौवा नकली हारों पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हें बिल्कुल असली हारों की तरह बना देता है। अब लग रहे हैं ना ये सोने के असली हार। अब देखो मैं इनसे कितना ज्यादा मुनाफा कमाता हूँ। अब तो कालू कौवा ग्राहकों को नकली हारों पर सोने का पानी चढ़ाकर उनसे झूठ बोल बोलकर उन्हें बेचने लगा था। कालू कौवे, मुझे अपनी बेटी की दहेज के लिए कोई अच्छा सा सोने का हार तो दिखाओ। कालू कौवा उसे वही नकली हार जिस पर सोने का पानी चढ़ा था उसे दिखाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सुंदर है, यही दे दो भैया। बेचारी चिड़िया बेवकूफ बनकर वो नकली सोने का हार अपने घर ले आती है। ये मेरी प्यारी बेटी सोनी, मैं तुम्हारे लिए सोने का कितना महंगा हार लेकर आई हूँ। लेकिन ये चमक क्यों नहीं रहा? सोना तो बहुत ही ज्यादा चमकता है। अरे सोनी चिड़िया, ये हार तो नकली है, इस पर तो सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। अरे कालू कौवा इतना घटिया हो सकता है कि पंछियों को नकली हार बेच रहा है। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। दोनों चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं। क्या तुम लोग जानते नहीं कि मैं सालों से यही काम कर रहा हूँ? मैंने तो तुम्हें असली हार ही दिया था, जरूर तुमने ही कुछ अदल बदल किया है। क्या कह रहे हो कालू? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्यों हम गरीब पंछियों के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो? कह दिया ना, यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। चलो जाओ अब यहाँ से। कालू कौवे, तुम्हें पैसों की लालच ने इतना अंधा कर दिया है कि तुम हम बेचारे गरीब पंछियों को ही लूटने पर आ गए हो। देखना, तुम्हें इस लालच की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो लोग घर चले जाते हैं। इधर कालू कौवा भी दुकान बंद करके घर आता है। कालू कौवे, एक खुशखबरी है, सोनी के ससुराल वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब हमारी बेटी की शादी होगी। बहुत खुशी की बात है, अब मेरी बेटी की शादी होगी। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगा। बिल्कुल, आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना, लेकिन कल इसके लिए अच्छा सा सोने का हार लेते आइएगा, हम इसे जहेज में देंगे। अगले दिन कालू अपनी बेटी के लिए असली वाला सोने का हार लेकर आता है। रानी, कहाँ हो तुम?
मैं अपनी बेटी के लिए सोने के गहने लेकर आया हूँ। बाबा, मम्मा तो नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है। चलो ठीक है, मुझे तो अभी दुकान पर जाना है। मम्मा जैसे ही आए उनको ये सोने के गहने दिखा देना तुम। सोनी के शादी के दिन करीब आ जाते हैं। मम्मा, लो जो पापा मेरे लिए सोने के गहने और हार लेकर आए थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आए। हाँ बेटी, मुझे भी नहीं पसंद आए। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे बाबा की दुकान पर जाकर कोई और गहने देख कर आती हूँ। रानी कवि वो गहने लेकर कालू की दुकान पर चली जाती है। अरे कालू जी तो यहाँ नहीं है, शायद पानी पीने गए होंगे। चलो मैं खुद ही गहने निकाल कर अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ। रानी कवि वहाँ पर पड़े नकली सोने के गहने उठाकर ले जाती है और असली सोने के गहने वहीं पर रख देती है। अब शादी के दिन करीब आ गए थे और आखिर शादी का दिन आ जाता है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि अब इसकी शादी हो रही है। शादी होने ही वाली होती है कि तभी सोनी की सास की नज़र सोने के गहनों पर पड़ती है। सोनी की सास बहुत ही चालाक औरत थी। उससे सोनी की बहुत अच्छे से पहचान थी। वो तो ये देखते ही पहचान जाती है कि ये सोने के गहने असली नहीं बल्कि नकली हैं। रुक जाओ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। धोखेबाज कौवों के घर में मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। पर माँ, हुआ क्या है? ये जो सोने के गहने दे रहे हैं अपनी बेटी को, ये असली नहीं बल्कि नकली हैं। मुझे बहुत अच्छे से पहचान है सोने की। आज हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, कल को न जाने क्या क्या झूठ बोलेंगे। हमें नहीं करनी शादी। चलो बेटा यहाँ से चलो। कालू कौवे की इतनी बड़ी लालच की सज़ा उसकी बेटी को मिलती है और सोने की बारात वापस चली जाती है। मुझे क्या पता था कालू जी कि पूरी दुकान आपने नकली गहनों से भर रखी है और आप नकली गहने बेचते हैं। आज आपकी लालच की वजह से मेरी बेटी की बारात वापस चली गई। कालू अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था, परंतु अब वो अपनी शर्मिंदगी के अलावा कर ही क्या सकता था।